हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हम लोग दूसरा क्लास है। भारतीय इतिहास का जो हम लोग का क्लास स्टार्ट हुई है, इसमें से आज दूसरा क्लास है और आज हम लोग जो देखेंगे सैंधव सभ्यता के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, कौन से एक हड़प्पा स्थल नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सोहगोरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी जितने भी है चंदहदड़ो और कटोजी, देसलपुर, ये सब क्या है? हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता में से भिन्न थी, क्योंकि सिंधु घाटी संस्कृति जो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी दोस्तों, क्यों भिन्न थी उसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। इसमें जो दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए में है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, ऑप्शन बी में है कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ऑप्शन सी में है कि इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर, जो कि सभी जो है ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ठीक है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो किस प्रकार था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ठीक है, अपनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये कौन सी पद्धति थी? तो ये ग्रिड पद्धति, जो कि जाल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, ठीक है, नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन नहीं हुआ था? तो ये गाय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? कौन सी जगह में हुई है दोस्तों? तो ये लोथल में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास का जो आरंभ किया गया था सबसे पहले कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये भारत में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना जो है हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, लेकिन कौन सी जगह में मिला है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोथल में मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल में मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कथन से रिलेटेड। कथन ए में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। ठीक है, उसका कारण दिया गया है। ठीक है, कारण में क्या दिया गया है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। ठीक है, सही कथन को छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्ट नहीं है ए का। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा हड़प्पीय नगर ये 3 भागों में विभक्त है। कौन सा हड़प्पीय नगर जो है 3 भागों में विभक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये धोलावीरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये भगवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था।
अपोह तंत्र का जो निर्माण था सबसे पहले कौन से सभ्यता के लोगों ने किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन के संबंध में नहीं थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो V.A. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, बाकी जितने थे R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वस्त, ये जितने थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, लेकिन B.A. स्मिथ नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक में दिया गया है सोने के सिक्के, दूसरा में दिया गया है कि आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा में दिया गया है कि लोह का हल, ऑप्शन चौथा में दिया गया है नगर संस्कृति। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है, मतलब कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, वो नगर संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, नगर संस्कृति का विकास होने के बाद लोहे का हल हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आहत मुद्रा चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, फिर लास्ट में सोने के सिक्के। तो ये 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, धोलावीरा जो जिस राज्य में स्थित है वो राज्य कौन सी है दोस्तों? तो धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका शहर योजना प्रणाली से पहचान है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका सूची मिलान करना है, जिसमें से एक तरफ प्राचीन स्थल रहेंगे, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज को सुमिलित करना है। ठीक है, तो देखिए इधर सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया गया है, सूची 2 में आपका पुरातात्विक खोज के बताया गया है, तो इसका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहले आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं। लोथल जो है दोस्तों, ये लोथल से क्या मिला हुआ है? तो ये गोदीबाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। कालिंगबंगा से क्या मिला है? कालिंगबंगा से तो जूता हुआ खेत। ठीक है, और धोलावीरा से क्या मिला है दोस्तों? तो धोलावीरा से जो मिला है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख, और बनावली से क्या मिला है? तो ये पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये धोलावीरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों का घाटी में स्थित है? ठीक है, कौन सा नगर स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है बनावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, युग्म समाधान का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ हुआ है दोस्तों? तो लोथल से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, हड़प्पा जो है दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, लोथल SR राव द्वारा, सुरकोड्डा जो है JP जोशी के द्वारा, लेकिन धोलावीरा VK थापड़ के द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सी जगह थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मृतकों के टीलों के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुमेरिया थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, मतलब जो गलत है उसको छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा कलिंगबंगा हरियाणा में नहीं है। ठीक है, ये इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन इस प्रकार से कि किस सिंधु स्थल से बेलनाकर मुहर प्राप्त हुई है? ठीक है, बेलनाकर मुहर कहाँ पर प्राप्त हुई है दोस्तों? सिंधु स्थल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भांडा से। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ठीक है, हड़प्पा का बंदरगाह पूछा गया है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम को कौन सा है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा उन सभ्यता का? तो इसका एजेटेक माया मुइस्का इनका। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से मिलान करना है दोस्तों सूची को, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है इसमें। ठीक है, तो सूची इस प्रकार से है। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल दिया गया है और सूची 2 में स्थिति दिया गया है। तो इसका ये देखते हैं, आइए इसको मिलान करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मांडा का जो होगा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दयामाबाद कहाँ पर है दोस्तों? तो दयामाबाद जो है महाराष्ट्र में है। कलिंगबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और राखीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है कलिंगबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या चीज़ का पूजा करते थे दोस्तों? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घरों के दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? ठीक है, तो ये लोथल के घरों की जो दरवाजे थे दोस्तों वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति में के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंधु के अवस्थित है? सिंध के अवस्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये है आपका हड़प्पा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, इसको मिलाना ये करना था। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों को सिंध में अवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका जो होगा दोस्तों फर्स्ट होगा हड़प्पा, सेकेंड होगा मोहनजोदाड़ो, थर्ड होगा जो वो चंदहदड़ो। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 35 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? कौन सी सभ्यता जो है दोस्तों नील नदी के तट पर पनपी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये मिस्र की सभ्यता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के जो खोज कर निकाले गए 2 भारतीयों का नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो है दोस्तों राखलदास बनर्जी और तथा दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदहदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, कौन किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये J.H. मैक ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ठीक है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? तो यह है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी दोस्तों, कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1921 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा जो है दोस्तों पाकिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? ठीक है, तो इंद्र को उत्तरदायी मानने वाला कौन थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये सर मार्टिन हीलर थे। ठीक है, हीलर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, मृन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्ति हुई है, तो वो कहाँ से हुई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बनावाली से हुई है। ठीक है, बनावाली, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए कथन क्या क्या दिया गया है। कथन एक में कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था। ठीक है, वर्चस्वशीला नहीं था। ठीक है, वर्चस्वशीला नहीं था। कथन बी में है कि उस काल में भारत के में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूँकि ए और बी दोनों कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस प्रकार से है, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में जगह का नाम दिया गया है दोस्तों, और सूची 2 में जो है नदी का नाम दिया गया है, तो मिलाना है। जैसे हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे में बसी हुई है, तो उसको बताना है। तो इसका आइए दोस्तों मिलान करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा जो है दोस्तों ये आपका रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हस्तिनापुर जो है दोस्तों ये आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका क्या हुआ दोस्तों? 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, ठीक है, जो अनाज संग्रह करने का स्थान मिला है, तो कहाँ पर मिला है? ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से विशाल कोठार, ठीक है, जहाँ पर अनाज वगैरह संग्रह करके रखा जाता था, वो कौन से जगह में मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मोहनजोदाड़ो में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज जो है विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा संस्कृति पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये लोहा की नहीं हुई है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विश्व मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है, हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदाड़ो से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कब्रिस्तान में जहाँ एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। कब्रिस्तान में जहाँ एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, वो जगह कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये लोथल में मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ठीक है,
कौन से रंग का उपयोग हुआ है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से मिलान करना है दोस्तों। इस प्रकार से है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट सही उत्तर चुनना है। तो एक तरफ क्या दिया गया है दोस्तों? हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है और नदी दिया गया है, किस नदी में अवस्थित है। तो आइए इसको मिलान करते हैं दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट हड़प्पा जो है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे अवस्थित है। कलिंगबंगा जो होगा आपका, कलिंगबंगा जो है दोस्तों, इसमें कलिंगबंगा आपका, ठीक है, घग्गर नदी में है। और लोथल जो है ये भगवा नदी में है। रोपड़ जो है सतलज नदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 3, 2, 1, 4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानगर जो है दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो नीचे दिए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। एक में दिया गया कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, दूसरा में है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, तीसरा में है कि अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, चौथा में है कि अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो केवल एक होगा, क्योंकि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं के आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन है? तो वो कौन कौन से पशु हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बाघ, गैंडा, भैंस और हाथी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी का उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई हैं? कौन पशु का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेर का नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि बताना है इसका। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो है गैर आर्य थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये मृद भांड में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य जो है दोस्तों वो कलिंगबंगन से प्राप्त हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो है दोस्तों कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य के द्वारा से स्टार्ट किया गया है, वहाँ से मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की जो खोज हुई है दोस्तों कहाँ पर हुई है? कलिंगबंगा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? ठीक है, कौन सी जगह में, हड़प्पा के कौन सी जगह में चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका रंगपुर में। ठीक है, रंगपुर जगह में, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखते हैं आइए। एक में दिया गया है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, दूसरा में दिया गया है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तीसरा में है वे युद्ध के में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका कथन को चुनना है दोस्तों, सही कथन को। तो आइए देखते हैं उस लक्षण को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है केवल 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर बी वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो धोलावीरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। नर्तकी की जो एक कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदाड़ो से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा एम रफीक मुगल जो है हड़प्पा सभ्यता ने, ठीक है, मेसोपोटामियन सभ्यता की प्रणाली थी, ये जो है ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई है, क्या पाई गई है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये मोहरे और बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार दोनों पाई गई है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, जो कथन असत्य है उसको छांटना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका असत्य कथन जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि लोग जो है लोहे से परिचित थे, ये गलत है, चूँकि लोहे वहाँ मिला ही नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित कौन सा स्थान है दोस्तों, तो लोथल है, आप लोग को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मुद्राएं हैं। ठीक है, मुद्रा मिला थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ठीक है, तो कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये पंजाब में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो धोलावीरा से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो किसकी मूर्ति थी दोस्तों, तो नृत्य करती हुई बालिका की मृत्यु थी, सिंधु घाटी मूर्ति थी, सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण रचना, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो लोथल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये गुजरात में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदी थी, तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा 1, 2 और 3, चूँकि सिंधु, चेनाब और झेलम तीनों जो नदी थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर बसी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, जो नहीं है उसको छांटना है दोस्तों, संबंधित स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पाटलिपुत्र जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मिले हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, घरों में कुएँ मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने धातु का प्रयोग किया था, मानव ने कौन से धातु का उपयोग किया था दोस्तों, उसको पूछा गया है, तो आप लोग को मालूम होगा मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था, उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो घोड़ा से नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कथन दिया गया है, कथन 1 में है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कलिंग बंगाल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अब कथन दूसरा में दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। अब कथन 3 में दिया गया है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 1 और 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर है। एक चूँकि ए 1 और 2 जो है ये दोनों सही है, बाकी ये तीसरा जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों को सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।